अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है जी। फिलहाल हम चल चुके हैं वीकेंड के दिन भी, क्योंकि मुझे चलानी पड़ेगी तकरीबन 250 पौने 300 किलोमीटर गाड़ी। मैं हूँ फ्रांस में और एक बंदा और है मेरे साथ, लेकिन उसके मैनेजर ने रूट डाल दिया उसका दूसरा। जाना एक ही जगह है मेरे दोनों को। 226 किलोमीटर। रात मेरी गाड़ी हुई 12 बजे लोड। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। 12 बजे गाड़ी लोड हुई और मैं सोऊं तकरीबन 2:30 बजे, 2-2:30 बजे। 9 बजे उठ गया मैं। 5-6 घंटे की नींद ली, नाश्ता भी नहीं किया। अभी मैंने सोचा गाड़ी लगा देते हैं, कभी पार्किंग का इशू हो जाए। जहाँ मेरी गाड़ी खाली होगी फ्रांस में, उससे 30-35 किलोमीटर पहले खड़ी कर दूँगा। वो भी तब तक पहुँच जाएगा। और मैं भी जा ही रहा हूँ। 225 किलोमीटर रह रहा है अभी फ़िलहाल। इसके बाद चलते हैं वहाँ, नाश्ता करते हैं। सामान मैंने कल मंगवा लिया है। और एक दिल्ली का बंदा है, इंडियन ग्रोसरी है भारत बाजार के नाम से, वो खुद ही दे जाते हैं उधर। मैं फ़ोन कर दो, सामान लिखवा दो, कैश पेमेंट कर दो। रोड खाली पड़े हुए हैं। वीकेंड के दिन तो बिल्कुल खाली से ही रहते हैं, और मोस्टली संडे के दिन। आज मैंने मोबाइल लगा दिया तो स्टैंड पे पता नहीं कैसी रिकॉर्ड हो रही होगी वीडियो। वजन भी आज मेरी गाड़ी में 22 टन है। या तो मैं रोजाना 10, 5, कल 5 था, 8 था, कभी 13, कभी 7, कभी 1.5 टन। इस तरह से चलता रहता है। नैन्सी। अच्छा, अभी दिखाता हूँ आपको आगे का नज़ारा। ये रास्ता हमें पहुंचाएगा A4 पर, जिसको मैं जाना A4, 355, A35, A36। मौसम इस टाइम बढ़िया हो रहा है, खूबसूरत। ये लोकल रोड है यहाँ का। टोल तो मिलेगा इस पर भी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि फ्रांस में टोल भी बहुत है। इसी रास्ते को आने के लिए मैं कल रास्ता भूल गया था, जो अपना कट बोला था मैंने। धूप निकल रही है। और हाँ, कल मैंने ये इंडियन बर्फी मंगवाई। क्या जबरदस्त बर्फी आई थी कल यार, कम मीठे वाली। ऐसे रोड है जी यहाँ के, पानी की तरह ऐसी चले जाओ भागे हुए। बस सिर्फ रूल फॉलो करो। अगर वो फॉलो नहीं किए तो समझो खाता खाओगे। ये मोटरवे का एंड हो चुका है। राइट साइड में जो क्रॉस का साइन आ रहा है, ये वाला साइन बोर्ड तो हर जगह। मक्खी का भी साइन बोर्ड मिलेगा। मक्खी का है नहीं, एक बात बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल में। अभी चलते चलते मुझे बताना है, कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे मेरे से, तो जो मेरे याद है मैं उनके जवाब देता हूँ। फिलहाल अभी चढ़ते हैं हम हाईवे पर। ये हाईवे है, यहाँ से एंटर होना है टोल क्रॉस करके, और लेफ्ट लेके सीधा चढ़ना है हाईवे A4। फिर सीधा जाना, कहीं नहीं चढ़ना, सीधा। लोकल टोल प्लाजा। यहाँ टोल प्लाजा पर कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको, टोटली ऑटोमेटिक। अगर किसी कार वाले के प्रॉब्लम हो रही है, बैरिकेड नहीं खुल रहा है या काम नहीं कर रहा कार्ड वगैरह कुछ, तो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है अपने इधर बिना टोल के निकल गया, इधर से भी लट उधर से भी लट। चले
बस ये आ चुका हाईवे। मोबाइल तो पहले गिर। ये हम हाईवे के नीचे हैं, घूम के चढ़ना है हमें ऊपर। FM 107.7। भाई साहब पेड़ भी बिल्कुल, बारिश पड़ती है ऐसे हरे हो जाते हैं पेड़, कलर बदल देते हैं 1 घंटे में ही, 1 घंटे की बारिश में। इतना हरा भरा लग रहा है ये रोड इस टाइम, क्योंकि बारिश पड़ी है रात भी जर्मनी में भी, और इस रोड पर तो पड़ती रहती है, ये तो रोड ही ऐसा। इस रोड को नहीं छोड़ना हमें, बस थोड़ा सा हल्का लेफ्ट राइट ऐसे ही होना है अपनी लाइन में, जो हमें ये 35 से 36 पे जाना है। हाँ जी, तो एक भाई ने मेरे से पूछा था क्रोएशिया के बारे में। पहली बात तो ये कि मेरे पासपोर्ट में सरनेम नहीं है, मैं क्रोएशिया आ सकता हूँ क्या? भाई आ सकते हो, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि मुझे क्रोएशिया में आके सरनेम ऐड कराना चाहूँ मैं, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, लेकिन शर्त यह है कि बिल्कुल सिंगल नेम नहीं होना चाहिए आपका, सिंगल नहीं चलेगा। जैसे मेरा मोहम्मद मतीन है, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, तो आधार कार्ड में भी मोहम्मद मतीन, पैन कार्ड में मोहम्मद मतीन, एक आध ID और दे तो उसमें भी मोहम्मद मतीन। तो वो जो इस मोहम्मद और मतीन के बीच में स्पेस है ना, वो स्पेस खत्म कर देंगे, मतीन ऊपर पहुंचा देंगे सरनेम में, अगर आप करवाओगे। अगर सिंगल नेम है मतीन, तो उसमें से तो वो एक नाम को काट के करेंगे नहीं, तो फिर तो नहीं होगा। हाँ, बिना सरनेम के आप आ सकते हो, हंगरी में आ सकते हो, लातविया में भी है बंदे, क्रोएशिया में भी है, तो उसका कोई मसला नहीं है। दूसरा पूछा था एक भाई ने कि एक एजेंसी है EU हेल्पर्स, कि वो पैसे ले रही है और इधर भेज रही है। EU हेल्पर्स एक पोलैंड की बहुत बड़ी एजेंसी है, काफ़ी बंदे आ चुके हैं, हालांकि मेरा जानकार अभी तक कोई नहीं आया उसमें, लेकिन बंदे बहुत आ चुके हैं उसमें। उसके जरिए स्लोवाकिया, स्लोवानिया, स्पेन, पोर्चुगल, सब जगह बंदे भेज रही है वो, वेयर हाउस में, क्लीनिंग में, तो काफ़ी बंदे अपने आए हैं, एशियन भी बंदे आए उससे, और इधर के भी जो साउथ अफ्रीका की तरफ के हैं, और मिडिल ईस्ट से भी काफ़ी बंदे आए हैं। तो ये था। और क्या पूछा था मैंने, लिखे नहीं यार, जो याद आ रहा है वो बता रहा हूँ बस मैं, क्योंकि कल बनाऊंगा ना इस पर तो वीडियो, आज मैं थोड़ा वो करूँगा, तो चलता चलता मेरे जो याद है वो बता रहा हूँ मैं। काम का, हाँ, एक भाई ने पूछा था मेरे से कि बोनस वगैरह क्या मिल जाता है। सैलरी से अलग ट्रिप मिलता है, बोनस मिलता है, ओवर टाइम मिलता है। भाई सैलरी से अलग कुछ नहीं होता है इधर, क्योंकि जो ड्यूटी हमें कंपनी देती है वही पूरी नहीं हो पाती है, समझ रहे हो? क्योंकि इधर काम जो है ना, काम बिल्कुल ऐसा समझो अपने इधर से और गल्फ से बहुत कम है, ना कि बराबर। जिस दिन हम 9 घंटे गाड़ी चला लेते हैं, ऐसा लगता है कितना चला लिया हमने। जैसा आज मेरा काम कितना था, कल मेरा काम कितना था, कल मैंने गाड़ी चलाई सिर्फ 350, जाके खड़ी कर दी उधर, खाली कर दी। खाली करने के बाद फिर मैंने 12 बजे लोड की गाड़ी अपनी, क्योंकि मेरा जो लोड था वो 12 बजे तैयार हुआ था, और आज चली है 300 किलोमीटर, यानी चल जाएगी। मंडे में खाली करूँगा, 30 किलोमीटर है वहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँगा। मंडे में खाली करने के बाद फिर मुझे लोड करनी है दूसरी जगह से 10-20 किलोमीटर वहीं से। ट्यूसडे को मुझे फिर लोड खाली करनी है जर्मनी में, 300 किलोमीटर का ये सफ़र है, आसानी से कट जाएगा, कोई मसला नहीं है। अभी असल में ओपन का काम थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है, हम चल रहे हैं कारों में, कारों के स्पेयर पार्ट्स में, तो काम निकल रहा है बहुत। कभी कभी ऐसा भी होता है, फ्रांस से हमने लोड कर खाली करी, लोड भी करनी है हमें, फिर उधर जाकर हमें खाली भी करनी, लोड भी करनी है, क्योंकि सफ़र कम है ना।
और रास्ते पे इतनी भीड़ भड़ाका नहीं मिलती। ये रास्ता हमारे लिए सबसे बेटर, ना हमें ग्रोसरी की दिक्कत, ना कपड़े धोने की, ना नहाने धोने की। हालांकि कल मैं अपनी गलती से नहीं नहा, सामान लेने की वजह से, क्योंकि मुझे निकालने थे पैसे ATM से, फिर भी नहीं निकले। फिर मैंने एक बंदे को फ़ोन किया, वो निकाल के लेगा, वो उधर ही खड़ा था मेरे से पहले, फिर जाके हमने सामान लिया। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं हम पार्किंग में चलेंगे। ये अपनी इंडिया की बर्फ़ी मंगवाई मैंने कल वो बेचारा सामान उधर दे गया था। ये बहुत फ़ायदा हमें ट्रक ड्राइवर को। आने वाले 2 साल में ट्रक ड्राइवर को यहाँ यूरोप के अंदर, अरे 2 क्यों लाइन क्रॉस कर रही है, हर जगह सामान मिलेगा, डिलीवरी होगी, क्योंकि इन्हें पता है ट्रक ड्राइवर बहुत सामान खरीद रहे हैं और ज़्यादातर एशियन बंदे हैं। मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, अमूल का दूध भी मिल गया मुझे, अमूल का दूध, अमूल का बटर, अमूल की क्रीम, कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है। और क्या दाल मंगवाई है उड़द की, और एक और दाल है, चने हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, बहुत सामान मंगवाया। बाकी आटा चावल मेरे पास है तो इस वजह से नहीं मंगवाया मैंने, क्योंकि मैं लिथुआनिया से लेकर आया था। दो ड्राइवर हो साथ के, ऐसा रोड और जबरदस्त नई गाड़ी हो। हालांकि 2 में मैं फिर भी गलत बोल गया, 2 ड्राइवर में भगाई बहुत होती है, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया, सफ़र है लंबा, तो मैं तो जाहिर सी बात है चल नहीं सकता कितना भी लंबा हो। अगर 2 होंगे भाई मैनेजर बोलेगा दूसरे का काट डालो, दूसरा चलाओ। मैनेजर के बोलने से पहले भी हम ही करना पड़ेगा ये काम। पहुंच चुके हैं अपनी पार्किंग में, देखते कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती है या नहीं। ये देखो ट्रैक्टर केस प्यूमा, और ये तीनों एक ही कंपनी के नहीं, ये भी इसका केस का, ये न्यू हॉलैंड का है। ट्रैक्टर क्या ट्रैक्टर है, हाथी। जैसे अपने इधर डंफर काम करते हैं ना कंस्ट्रक्शन साइट पर, रोड पर, ये काम करते हैं उधर। बड़ी बड़ी ट्रेली इनके पीछे जोड़ते हैं और जब चलाते हैं इन्हें ऐसे, इसका मुंह भी आगे से ऐसा है मछली जैसा। टोटल एनर्जी का ये पंप है। देखते हैं हमें इधर पार्किंग मिलती है कहीं या नहीं। काफ़ी दिनों में मैं आया हूँ इस पार्किंग में, मुझे नहीं लग रहा कि भाई यहाँ पार्किंग मिलेगी। इस तरफ अपनी कंपनी की खड़ी है कई गाड़ी इधर लेकिन हम वैसे भी लेट हो चुके हैं, तो गाड़ी लग चुकी है। रिवर्स में गाड़ी लगाई इधर, अगर उधर से आता मैं तो मिलती नहीं है, क्योंकि पीछे गाड़ी खड़ी हुई है। ये गाड़ी वाला था, ये शायद तुर्की की गाड़ी है, शायद कंफर्म नहीं हूँ मैं, साफ़ी तो इसने बता दी थी। अब मैं करता हूँ गाड़ी का इंतज़ार दूसरी वाली का, उसको भी कहीं ना कहीं लगवाते हैं, सेट करवाते हैं। सेट क्या करवाते हैं, इधर ही लगवानी पड़ेगी वो गाड़ी कहीं।